प्रश्न 5, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 9, 12, 18 और 30 से भाग देने पर शेष 3 बचे। तो यहाँ पे 9, 12, 18 और 30 का लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से लग रहा है, 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 छक 12 लगेगा। यहाँ पे 2 नमा 18, 15 दूना 30। फिर यहाँ पे अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 2 से सिर्फ 6 कटेगा, तो कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो अब 3 से लगाएंगे। 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। अब यहाँ पे 3 से फिर लगेगा। 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5। गुना करने पे आ जाएगा 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 पचे हो जाएगा 6 पचे 30, यानी 180। तो 9, 12, 18 और 30 का लघुत्तम आ गया 180। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 9, 12 और 18 से 30, 18 और 30 से भाग देने पर शेष 3 बचे। तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 180 जोड़ 3, यानी जो लघुत्तम आया है उसमें 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 183, क्योंकि 3 शेष बचना चाहिए। तो 180 तो तीनों से विभाजित हो जाएगा, 9, 12, 18 और 30 से, क्योंकि इन चारों का लघुत्तम है 180। तो 180 में 3 अगर जोड़ देंगे तो 183 जो संख्या आएगा उसमें अगर 9 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 12 से भी भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, क्योंकि 180 पूरी कट जा रहा है चारों से। ठीक है, तो चारों से जब 183 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, क्योंकि 3 यहाँ पे जोड़ दिए हैं 180 में। तो इसका उत्तर आएगा 183। प्रश्न 6, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 एवं 48 से पूर्ण विभाजित होने की दशा में आ जाए। तो सबसे पहले 21, 28, 36 और 48 का लघुत्तम निकालेंगे। 21, 28, 36 और 48 का क्या निकालेंगे? लघुत्तम। तो यहाँ पे देखिए 2 से लग रहा है, 14 दूना 28, 18 दूना 36 और 24 दूना 48। 21 2 से नहीं कटेगा तो 21 उतार देंगे। फिर 2 से लग रहा है, 2 सते 14, 9 दूना 18, 12 दूना 24। अब 2 से सिर्फ 12 लगेगा, तो कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए तभी लगाएंगे। तो अब 3 से लगेगा, 3 सते 21, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। अब यहाँ पे देखिए 7 से लग जाएगा, क्योंकि 2 7 है, 7 गुना 1 7, 7 गुना 1 7, 3 और 4, 7 से नहीं लगेगा। तो इसका लघुत्तम हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 4। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84 और इधर हो गया 4 तिया 12, यानी 84 गुना 12। तो इसका लघुत्तम आ गया 1008। 84 गुना 12 होता है 1008। तो 21, 28, 36 और 48 का लघुत्तम हो गया
1008। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि वह न्यूनतम संख्या बताइए, तो लिखेंगे अतः न्यूनतम संख्या बराबर 1008 जोड़ 5। तो 1008 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1013। 5 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए। तो देखिए जो लघुत्तम आया है उसमें 5 जोड़ेंगे तो 1013 आ जाएगा। अब 1013 में अगर 5 घटा देंगे तो फिर क्या आ जाएगा 1008 आएगा। तो 1008 इन सब का लघुत्तम है, तो लघुत्तम है यानी इन सब से विभाजित हो जाएगा और न्यूनतम संख्या भी है। तो कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28 और 36, 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसीलिए 5 जोड़ दिए हैं, जो लघुत्तम आया उसमें 5 जोड़ दिए हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1013। क्योंकि 1013 में अगर 5 घटाएंगे तो 1008 आ जाएगा, और 1008 क्या है लघुत्तम है इन चारों का, यानी चारों से विभाजित हो जाएगा 1008। 1008 यानी सबसे छोटी संख्या है। 1008 क्या है सबसे छोटी संख्या है, और 21, 28, 36, 48 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 1013। बस इसमें 5 जोड़ देंगे, लघुत्तम निकाल करके 5 जोड़ देंगे। प्रश्न 7, 10,000 से कम की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 48, 60 और 64 से पूरा भाग दिया जा सके। तो यहाँ पे 48, 60, 64, 48, 60 और 64 का लघुत्तम निकालेंगे पहले। 2 से लग रहा है 24 दूना 48, 30 दूना 60, 32 दूना 64। फिर 2 से लग रहा है 12 दूना 24, 15 दूना 30, 16 दूना 32। फिर 2 से लग रहा है 2 छक 12, 2 अठी 16। फिर 2 से लग रहा है 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ 4 है 2 से लगने वाला, तो कम से कम 2 संख्या होना चाहिए। तो अब 3 से लगेगा, 3 गुना 1 3, 3 पचे 15, 4 को उतार देंगे तो इसका लघुत्तम आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, और इधर हो गया 5 चौक 20। तो 48 गुना 20 हो जाएगा 960। तो 48, 60 और 64 का लघुत्तम आ गया 960। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि 10,000 से कम की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 48, 60 और 64 से पूरा भाग दिया जा सके। तो क्या करेंगे 960 क्या है लघुत्तम, तो इसका गुणज निकालेंगे, इसका गुणज निकालेंगे जो कि 10,000 से कम हो। तो 960 तो लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 960 गुना 10। देखिए 960 को अगर 10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 9,600। तो 9,600 10,000 से कम है। ठीक है, 10,000 से कम सबसे बड़ी संख्या है जो कि
48, 60 और 64 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि लघुत्तम का गुणज है। देखिए लघुत्तम आया 960, अब ये 10 कहाँ से गुना किए, तो कह रहा है कि 10,000 से कम रखना है, इसीलिए 960 में 10 गुना किए हैं। 960 में 11 गुना करेंगे तो आ जाएगा 10,000 से ज़्यादा, लेकिन हमको 10,000 से कम की संख्या रखना है, इसीलिए 10 गुना किए हैं। क्योंकि 9,600 10,000 से कम वह सबसे बड़ी संख्या है, जो कि 48, 60 और 64 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि लघुत्तम का गुणज है। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे।